हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम फाइटर में। तो दोस्तों, अगर आप लोग का भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो उससे पहले ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस ने पिछले एग्जाम में पूछे थे तो यही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपको कोई लाभ मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। कथन बताना है, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। पहला कह रहा है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आ जाती है। दूसरा कह रहा है कि CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु से निकलने नहीं देता। तो देखिए, यहाँ पे जो दूसरा वाला कथन है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक की घटना में स्मृति बनाता है। देखिए, जो लॉयन कैपिटल है बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना को बताता है। तो देखिए, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था बुद्ध भगवान ने, उनके पहले उपदेश की घटना को किस से प्रदर्शित किया जाता है। लॉयन कैपिटल से प्रदर्शित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। देखिए, जो खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये कब लड़ा गया था तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 1526 से लेकर के 1530 तक जितने भी युद्ध लड़े गए थे, मतलब बाबर के जितने भी युद्ध लड़े गए थे, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऐसी कौन सी नदी है जिसको उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। देखिए, जो कृषि होती है उसके लिए एक संस्थागत कारक कौन सा नहीं है। भूमि सुधार, खेतों का आकार और भू-धृति, ये तीनों का संबंध कृषि से है। आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो बिजली ऑप्शन दिख रहा है इसमें कहीं पर भी हमें क्या नहीं मिलता है, कृषि से संबंध नहीं मिलता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो कि आपके एग्जामिनर ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा सबसे आबादी वाला यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसमें हो और मेट्रो शहर होना चाहिए वो सेकेंड नंबर का। तो दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, मेट्रो शहर। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग 2 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन से का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किसका संबंध किससे है। तो ऐसे पूछेगा। तो पंडित जो राम नारायण हैं इनका संबंध है सारंगी से। ठीक है, ये सारंगी वादक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि किसके ऊपर उत्पन्न होता है। तो किसके ऊपर उत्पन्न होता है, जो अंडमान सागर है अपने इधर की साइड उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसकी अनुसार जो अपनी जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में है। तो सिक्किम में सबसे कम है और उत्तर प्रदेश जो है ना उसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। देखिए, लोक नृत्य ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जो मैंने एसएससी के लिए एमटीएस के लिए एक स्टैटिक जीके वाली क्लास करवाई थी उसमें मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाइका जो मार्शल आर्ट डांस है वो उड़ीसा में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में एसएससी पूछता है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से वो ऐसी चीज़ क्या है जो किसी सदस्य के द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले की बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाता है। तो वो क्या है, समापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आत्मीय समाज की स्थापना
निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए जो आत्मीय समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक और समाज था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, ब्रह्म समाज। किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन इसमें किया गया था। देखिए जो भारतीय संविधान है अपना, उसमें पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में। 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये संशोधन कौन सा था? वो 44वां संशोधन था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? देखिए जो इमल्सन होता है उसका उदाहरण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दूध इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए पहले कथन को पढ़ना पड़ेगा, तो उसका आंसर आप जब देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है और आपको रिविज़न भी ज़्यादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, ये पुस्तक जो है ना वो किसकी पुस्तक है? प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। ये शशि थरूर जी जो है ना, इनकी पुस्तकें एक बार आप लोग पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि इनकी पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने बोला गया है कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए जो भोगाली बिहू डांस है, कौन सा? बिहू डांस कहाँ पे किया जाता है? तो बिहू डांस भी आपका असम में किया जाता है, तो भोगाली बिहू भी आपका असम में ही किया जाएगा। ठीक है, असम में एक और होता है जिसका नाम है सत्रिया, इसको ध्यान रखिएगा। सत्रिया डांस कहाँ पे होता है? असम में। राजस्थान में होता है घूमर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अर्पणा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध कौन सी नृत्य शैली से है? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई नृत्य शैली नहीं पूछी, मतलब आपसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जाता है, तो उसकी नृत्य शैली पूछ ली जाएगी। और मान के चलो यहाँ पे पुरस्कार नहीं पूछा, इन्हें ये बता दिया कि इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पे इनका नाम दे दिया है कि अर्पणा शिरोमणि। और ये किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी डांस से। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आपसे बोला गया था कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो 1773 ईस्वी थी उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव क्या था? तो पहला गवर्नर था। गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? देखिए बहुत बचपन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पुराना वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसमें जो है ना यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। सबसे नया वेद अगर आपसे पूछा जाए तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। उसके बाद सामवेद में संगीत का बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में किसके बारे में? जादू टोने से संबंधित अथर्ववेद की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे करंट अफेयर्स की दृष्टि से पूछ सकता है, अगर 1 साल पुराना करंट अफेयर्स लेगा वो एग्जामिनर। तो यहाँ पे किसने जीता है स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब? तो महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लेता है तो आपका काम बन गया बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो कौन सा रेलवे जोन है? तो वो है कोंकण रेलवे जोन। कोंकण रेलवे जोन के द्वारा अपना हाल ही में क्या किया गया है? 100% विद्युतीकरण किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, इसमें कहा गया है कि द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है?
तो द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? इमरान हाशमी की। देखिए यहाँ पे इमरान हाशमी आप लोग सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप इनके बारे में आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। 2022 में जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बस एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके।